बाबूजी, बाबूजी, हे भगवान, अरे कोई जल्दी आओ, बाबूजी ऊपर से गिर गई। अरे कोई आओ ना, शायद अभी जान बाकी हो। अरे ये तो 3 नंबर वाली छोटी बहू है, लेकिन ये ऊपर से नीचे कैसे अरे पता नहीं कैसे गिर गई, जल्दी से जाओ उनको बुला के लाओ। बाबूजी, अरे ये कोई आया है। अरे अरे देखिए, आप भी देखिए, बाबूजी नीचे गिर गई ऊपर शायद से। अभी जान बाकी हो, देखिए जल्दी से। हे भगवान, बचा लो बाबूजी को। अरे जल्दी का, अरे जल्दी का, जल्दी। अजय अर्चना की बॉडी को पास ही के गोविंद राम अस्पताल ले गया, जहां पर उसकी अच्छी जान पहचान थी। उधर अनारो इस घटना की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंची। वो मैं गुप्ता बिल्डिंग के सामने झाड़ू लगाती हूँ, ऊपर से बाबूजी गिर गई। बाबूजी कौन? जी वो 3 नंबर वाले सुदर्शन लाल जी की छोटी बहू। तुमने जब उन्हें देखा तो वो जिंदा थी क्या? मुझे कुछ पता नहीं जी, बिल्कुल पता नहीं। आप चलिए जल्दी से। 1 सेकंड रुको। इंस्पेक्टर पाथर ने तुरंत एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को फोन करके गुप्ता बिल्डिंग पहुंचने को कहा। वो खुद अनारो के साथ एक हवलदार को लेकर गुप्ता बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा, जो कि पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर थी। वहां पहुंचकर उसने वो जगह सील कर दी जहां पर अर्चना गिरी थी। साहब जी, मैं यहाँ झाड़ी लगा रही थी, मैंने देखा छोटी बहू जी ऊपर से गिर गई। सुनो, इस पूरे एरिया को सील कर दो, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और जैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स आते हैं उन्हें लेकर अंदर आओ। यहाँ का दरबान कौन है? जी मैं हूँ साहब। आप मुझे सुदर्शन लाल जी का घर। आइए सर। चलिए। बाबूजी को हरिद्वार से बुलवा लेते हैं। अब तू क्यों इस तरह मातम मना रही है? सुदर्शन लाल जी? जी वो तो हरिद्वार गए हुए। आप? मैं अजय, सुदर्शन लाल जी का छोटा बेटा। अर्चना आपकी पत्नी थी, आज सुबह उसकी मौत हो गई। आप बता सकते हैं उनकी मौत के बारे में कुछ? जा बहू, तू अंदर जा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है भाई साहब? अब हम कैसे बताएं कैसे हुआ? अर्चना रोज सुबह कबूतरों को दाना डालने जाती थी, आज भी गई होगी। पता नहीं कौन सी सुध में रहती थी। मैं तो पूजा कर रही थी, शायद पांव फिसल गया होगा छत पर से। तो आपने पुलिस को इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जी मुझे लगा अभी वो जिंदा है, इसलिए हम सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले गए। कहाँ जा रहे आप? अंदर जाना है। अंदर नहीं जा रहे आप? हटिए ना, कैसे नहीं जा सकते? अरे आप अंदर जा सकते? क्या बात है? अर्चना कहाँ है? आप कौन है? जी मैं उसका बड़ा भाई। आई एम सॉरी, शी इज डेड। फोन की छत से गिरकर। ये तूने मेरी बहन को मार डाला? क्या बात करते भाई साहब? अर्चना का पाँव फिसल गया। पाँव नहीं फिसला है, तूने उसे छत से धक्का दिया है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसको, इसने मेरी बहन को मारा है। साहब फिंगरप्रिंट वाला है। ठीक है, जाओ। बॉडी कहां पर है? पास के गोविंद राम हॉस्पिटल में। आप चाहें तो आप घर जा सकते हैं, मैं बाद में आके आपसे बात करूंगा। ऊपर जाने के कितने रास्ते हैं यहाँ पर? साहब 2, लिफ्ट और सीढ़ियों। जब लिफ्ट खराब होती है ना तो साहब सीढ़ियों का दरवाजा खोल दिया जाता है। आज जब मैं ड्यूटी पर आया तो मुझे पता लगा कि लिफ्ट खराब है, तो साहब मैंने सीढ़ियों का दरवाजा खोल दिया। कितने बजे की बात थी ये? यही कोई 6 बजे होंगे साहब। ठीक है, चलो देखते हैं। इंस्पेक्टर पाथर को सीढ़ियों में एक छोटा चाकू मिला। उसे छत के पास टूटी हुई चूड़ियां भी मिली। छत की मुंडेर के पास से उसे एक जोड़ी लेडीज सैंडल्स मिले।
लेकिन दाएं पैर की सैंडल बाईं तरफ और बाएं पांव की सैंडल दाईं तरफ थी। एक बात समझ में नहीं आई, अगर अर्चना ने यहां से छलांग लगाई थी तो वो उस छज्जे से क्यों नहीं टकराई? पीछे चलिए आप लोग। खून की एक भी बूंद नहीं है यहां पर। जी सर। वेरी स्ट्रेंज। बड़ी देर लगा दी। अर्चू कहाँ है? संदीप, अर्चना कहाँ है? तुम्हारे साथ आने वाली थी ना? संदीप, अर्चना कहाँ है? मेरे अर्चू कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब आए हैं आपसे मिलने। माफ कीजिए, मैं आपसे अर्चना के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए आया था। उन्हीं लोगों ने मारा है दहेज के लालच में। वो बहुत परेशान थी। हमें तो उसकी परेशानी बहुत बाद में पता चली। सभी कुछ तो दिया हमने। ये हो जाएगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर मैं उसे यहां से जाने ही नहीं देता तो शायद जिंदा होती आज। मधु और संदीप ने इंस्पेक्टर पाथर को दहेज के रूप में दी गई रकम और जेवर वगैरह के डिटेल्स दिए। अर्चना पर होने वाले अत्याचारों के बारे में उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद अर्चना की बॉडी उसके परिवार वालों को सौंप दी गई। अर्चू, 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 मधु और संदीप के बयान के आधार पर इंस्पेक्टर पाथर ने गायत्री देवी, अजय और विजय को अर्चना की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सुदर्शन लाल भी हरिद्वार से लौट आए थे। बाबूजी, चाय पी लीजिए। रख दो, मन नहीं है। बाबूजी, जो चला गया वो तो चला गया। जो बचे हुए हैं उनसे तो मुंह मत मोड़िए। बहू, सबको अपने किए की सजा इसी जन्म में मिल जाती है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बाबूजी, वकील तो हो ही गया है। अगर आप कुछ लोगों से बात करें तो शायद। एक गलती तो मैं कर चुका हूं। अगर कोशिश करता तो शायद अर्चना बच जाती, लेकिन उसको मारने वालों को बचाकर
मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहता। बाबूजी, हमने तो कुछ। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर पाथर। जी, मैं सुदर्शन लाल जी के यहाँ से बोल रही हूँ। आप अभी आ जाइए, हमें वो अर्चना का सुसाइड नोट मिला है। What? अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं आता हूँ अभी। लिखावट तो उसी की लगती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उसने आत्महत्या की है। यह खत उससे जबरदस्ती लिखवाया गया है इंस्पेक्टर साहब। आपके पास अर्चना की हैंडराइटिंग में कुछ और है क्या? जी, उसके कुछ गाने की कॉपी। इंस्पेक्टर साहब, ये इस लेटर की वजह से वो लोग छूट तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। देखिए, आपका केस काफी स्ट्रांग है, डोंट वरी। इंस्पेक्टर साहब, इस बीच मारवाड़ी समाज से संदीप को पूरा समर्थन मिल रहा था। जगह जगह जुलूस निकाले गए और दहेज के लालची हत्यारों को कड़ी सजा देने की अपील की गई। पुलिस की तहकीकात खत्म होने के बाद यह केस सेशंस कोर्ट पहुंचा। प्रोसिक्यूशन लॉयर नागपाल ने केस के डिटेल्स कोर्ट के सामने रखे। योर ऑनर, जिस जगह अर्चना की डेड बॉडी गिरी थी, वहां से खून का एक कतरा भी नहीं मिला। इससे बात साफ जाहिर है कि अर्चना की मौत पहले ही हो चुकी थी। अर्चना की मौत के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए मैं अर्चना का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर त्रिपाठी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर त्रिपाठी, अर्चना की मौत की वजह? जी, अर्चना के शरीर में 34 मल्टीपल इंजरीज थे, जिनमें से 20 अंदरूनी चोटें थी। उसके शरीर पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, उसके 10 रिब्स टूट चुके थे, उसका लीवर, स्प्लीन और लंग्स सब बुरी तरह रप्चर्ड थे, जैसे किसी वाइटल रिएक्शन की वजह से हुआ होगा। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान भी थे। अच्छा डॉक्टर, क्या यह सच है कि जब अर्चना की डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया तो उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उन फटे हुए कपड़ों से चोटों के कॉरेस्पॉन्डिंग निशान नहीं मिले? जी, ये सच है। योर ऑनर, हर रोज की तरह उस रात भी अर्चना की कस के पिटाई की गई। ये तो मर गई। अर्चना के मर जाने से ये लोग घबरा गए और इन्होंने इस मौत को आत्महत्या का जामा पहनाने की सोची। अर्चना के खून से लथपथ कपड़े बदलकर उसे दूसरी साड़ी और ब्लाउज पहनाए गए। अर्चना की लाश शायद रात को ही फेंक दी जाती, लेकिन लिफ्ट खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सुबह होने पर जब सीढ़ियों का दरवाजा खुल गया तो अर्चना की लाश को ये लोग खींचकर ऊपर ले गए और उसे नीचे फेंक दिया गया। गायत्री देवी ने इस बात का ख्याल रखा कि कोई भी जेवर अर्चना के जिस्म पर न रह जाए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप वहां मौजूद थे। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि अर्चना की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं थी, शायद इसीलिए उसने खुदकुशी की। उसका सबूत है वो सुसाइड लेटर जो अदालत को सौंपा जा चुका है, जिसमें उसने साफ लिखा है कि वो सुसाइड करने की सोच रही है। ऐसे अनडेटेड लेटर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए योर ऑनर। वैसे भी उसमें सुसाइड की स्पेलिंग SOCIT लिखी हुई है, जबकि अर्चना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। एक स्पेलिंग मिस्टेक से इस लेटर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता योर ऑनर। और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और अर्चना का भाई संदीप दोनों इस बात को मानते हैं कि वो लेटर अर्चना का ही लिखा हुआ है। योर ऑनर, चिट्ठी तो जबरदस्ती भी लिखवाई जा सकती है। महज एक चिट्ठी के बिना पर हम इन बातों को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अर्चना के शरीर पर वो मंगलसूत्र नहीं था जिसे वो हमेशा पहनती थी। अर्चना के
भाभी का दिया हुआ चाकू, उसकी टूटी हुई चूड़ियों का सीढ़ियों पर मिलना, उसके मृत शरीर को मौका वारदात से जल्दी से हटा देने की कोशिश, योर ऑनर, ये सारी बातों से साफ जाहिर होता है कि अर्चना की हत्या की गई थी, ना कि उसने खुदकुशी की। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी? उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान से साफ जाहिर होता है कि उसके साथ हाथापाई की गई थी। उसके वाइटल ऑर्गन्स भी रप्चर्ड हुए हैं, जो बहुत मारने से ही हुआ होगा। लेकिन जिस तरह उसके शरीर पर मल्टीपल इंजरीज हैं, उसे कहना मुश्किल है कि ये सुसाइड था, एक्सीडेंट था, या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। चूंकि डॉक्टर त्रिपाठी अर्चना की मौत की वजह ठीक से नहीं बता पाए, इसलिए प्रोसिक्यूशन ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया। डॉक्टर अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्चना की मौत उसे पहुंचाई गई चोटों की वजह से हुई और बाद में उसकी बॉडी को छत से फेंका गया। मैं इस डॉक्टरी जांच के आधार पर मुलजिम गायत्री देवी, अजय और विजय को अर्चना की हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूं। डिफेंस ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की। डिवीजन बेंच के दोनों जजेस एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि यह केस आत्महत्या का है या हत्या का। इस वजह से 4 साल की कार्रवाई के बाद यह केस हाईकोर्ट के एक तीसरे जज के पास पहुंचा। सारे डिटेल्स पढ़ने के बाद उस जज ने गायत्री देवी और अजय को अर्चना की मौत का जिम्मेदार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन विजय को इस इल्जाम से बरी कर दिया। डिफेंस ने इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ठुकराते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मैं तुझे जीते जी तो खुशी नहीं दे पाया, इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन एक बात की तसल्ली है कि उन हत्यारों को सजा दिलाकर मैं तेरी आत्मा को शांति दे पाया हूं। गायत्री देवी और अजय दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। सुदर्शन लाल का कुछ साल पहले देहांत हो गया। मरने से पहले वो अपनी जायदाद से अर्चना के नाम एक ट्रस्ट बना गए। विजय और सुकन्या दिल्ली छोड़कर कहीं और चले गए। संदीप और मधु दिल्ली में ही रहते हैं और दहेज पीड़ित औरतों की सहायता में जुटे हुए हैं।